पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी बापू ने जब से कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन किया है और उन्होंने अपने हाथ से कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र बांटने शुरू किए, अपने सिग्नेचर के साथ दिए, तब से गुजरात के सभी साहूकार, सभी ब्याज पर 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो नकली रिकवरी एजेंट है वो परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा इसका जवाब क्या दिया जाए, कैसे कैसे रिकवरी भी की जाए, कैसे गाली गलौज करें, और कर नहीं पा रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। देखिए, पहले मैंने बताया था 2% से ज्यादा अगर कोई ब्याज ले रहा है वो अपने आप में ही लीगल है। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के वो ब्याज का काम करता है वो भी इलीगल माना जाएगा। तो इस इलीगल काम को एक ना एक दिन तो बंद होना ही था। आज जब हमने कर्जा मुक्ति का कार्यक्रम किया, हमने सभी नेताओं को इनवाइट किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जो भी जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करना चाहते हैं वो आए। कोई नहीं आया, केवल पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी आए, बापू आए, और बापू ने ना केवल इसका पूरी तरह समर्थन किया, उन्होंने अपने सिग्नेचर के साथ अपना प्रमाण पत्र भी दिया। उन्होंने कहा अगर कोई कर्जे कारण गुजरात में परेशान है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और कोई भी बैंक वाला, कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी साहूकार अगर परेशान कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा, उसे गुजरात में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई गलत रिकवरी करेगा तो उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा कि जीवन भर रिकवरी करने लायक नहीं रहेगा। और बापू ने बोला, उनके घर पर जब प्रमाण पत्र का कार्यक्रम हो रहा था, क्लियरली बोला, कोई ये ना सोचे कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, सबसे बड़े बदमाश बापू खुद हैं। अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसे बापू से निपटना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और बापू सामने आ जाएंगे तो आप सब जानते हैं शंकर सिंह वाघेला वो गुजरात का ऐसा शेर है कि वो दहाड़ मारेगा तो अच्छे के पसीने छूट जाएंगे साहब। ये सच्चाई है। बापू किसी के साथ गलत नहीं करते, अन्याय नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, लेकिन किसी को गुजरात की जनता के साथ, गुजरात की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, वहां के व्यापारियों के साथ वो अत्याचार करने भी नहीं देते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है गुजरात की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। व्यापारी की बहन बेटियों को बोला जा रहा है अगर आप किस्त नहीं चुका पा रहे आप अपनी बहन को भेज दो, अपनी बेटी, अपनी बीवी को भेज दो। ये स्वीकार नहीं है। और ये जो 2% से ज्यादा ब्याज ले रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ये तुरंत धंधा बंद कर दें। अगर बापू को पता चला, बापू के पास कोई शिकायत आई, तो ना केवल आपका पैसा जो दिया है आपने वो वापस नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ऊपर केस होगा, आपको सजा होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। और 2% छोड़ दीजिए, 5-5%, 10-10% ब्याज पर काम चल रहा है, साहूकार लोग ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। आप कानून के दायरे में रह करके दीजिए। आप किसी को 10 लाख रुपए देते हैं 10% ब्याज पर, वो जीवन भर ब्याज ही चुका पाएगा, वो कभी मूल नहीं उतार पाएगा। कई लोगों ने बताया साहब हमने 10 लाख रुपए लिया था, आज हम 50 लाख रुपए भर चुके हैं, अभी भी 10 लाख रुपए का 10 लाख बचा हुआ है। ये अन्याय है, अत्याचार है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बापू ने क्लियरली कह दिया है। और जो लोग भी गुजरात में कर्जे के कारण परेशान हैं, अगर उन्होंने कर्जा मुक्ति का फॉर्म नहीं भरा है, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। नवरंगपुरा में हमारा ऑफिस है, वहां करके मिल सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं। फॉर्म भरिए। हमारी वेबसाइट है www.karzmukbharat.co.in। जो लोग भी फॉर्म भरेंगे उन सभी को कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र दिलवाए जाएंगे। बापू के घर से ही प्रमाण पत्र मिलते हैं। जो भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं उन्हें कर्जा मुक्ति के वचन पत्र दिए जाते हैं। वचन पत्र के बदले में आप बापू के घर जाकर के कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हो। और उसमें क्लियरली लिखा है ये व्यक्ति कर्जा चुकाना चाहता है, लेकिन आज इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो इसे कर्जा चुकाने के लिए कुछ समय दे दिया जाए, या फिर जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ किया जाता है, उन्हें राहत दी जाती है, उनका लोन राइट ऑफ अंडरराइट किया जाता है, उनको हेयर कट दिया जाता है, वैसे ही राहत आम जनता को भी मिलनी चाहिए। और बापू ने जब ये सही जिम्मेदारी ली है, तब से साहूकार लोग परेशान हैं, तब से ये रिकवरी वाले परेशान हैं। जब से ये प्रमाण पत्र आने शुरू हुए, तब से जो इलीगल रिकवरी है गुजरात में वो पूरी तरह से बंद हो गई है। बंद होनी ही चाहिए। जो आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं करेगा उसे रिकवरी नहीं करने दी जाएगी। आप रिकवरी करने आते हैं, आपके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। आप सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे बाद किसी के यहां विजिट नहीं कर सकते। अगर घर पर विजिट करेंगे, होम विजिट लेटर लेकर आना होगा। आपके पास आपका आई कार्ड होना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी से आए हैं रिकवरी के लिए, बैंक ने थर्ड पार्टी को काम दिया है, तो बैंक ने इस थर्ड पार्टी को काम दिया है, इस कंपनी को काम दिया है, उसका वर्क ऑर्डर भी होना जरूरी है, वरना आप ऐसे घर में नहीं आ सकते। और घर में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। जिसने लोन लिया है उसके अलावा उसके रिश्तेदारों को, उसके पड़ोसियों को नहीं बता सकते। आप क्या पूरे मोहल्ले को बता रहे हैं?
ये स्वीकार नहीं किया जाएगा साहब। अभी भी समय है। इलीगल रिकवरी वाले सुन लें, इलीगल तरीके से साहूकारी का काम करने वाले सुन लें, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बापू ने क्लियरली बोल दिया है, बापू हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो कर्जे के कारण परेशान है। गुजरात के एक एक घर तक, एक एक महिला तक, एक एक व्यापारी तक, एक एक नौकरी करने वाले तक ये जानकारी पहुंचाइए। कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है और जल्दी ही मुख्यमंत्री से समय लिया जाएगा, उनके सामने वो सारी शिकायतें रखी जाएंगी और हमें पूरा विश्वास है सरकार जनता की कर्जा मुक्ति के बारे में कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे।